वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म FTX रातों रात हीरो से जीरो हो गया। FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड की नेटवर्थ भी सिर्फ एक दिन में ही 94% ड्रॉप हो गई। जो पहले $15 बिलियन थी वो अब 900 मिलियन पर आ गई है। यह हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा सिंगल डे लॉस है। अब बाइनेंस के फाउंडर CZ, जिसने पहले FTX में चल रही गड़बड़ी के बारे में बताया और जब FTX पानी में जाने लगा तो थोड़ी सी उम्मीद दिखाई और कहा था कि वो शायद FTX को एक्वायर कर लें, उन्होंने भी इस डील से बैक ऑफ कर दिया। लेकिन आखिर हुआ क्या, क्यों और कैसे एक इतना बड़ा एक्सचेंज आसमान से जमीन पे आ गिरा? मैं हूं संदीप चौहान और इस वीडियो में देखेंगे सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसकी वजह से FTX इस हाल में आ गया। 2 नवंबर। अब कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर से, जब सैम बैंकमैन-फ्रीड फाउंडेड ट्रेडिंग फर्म एलामेडा रिसर्च की बैलेंस शीट लीक हुई, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि एलामेडा रिसर्च FTT टोकन का एक बड़ा अमाउंट होल्ड करती है। FTT टोकन FTX एक्सचेंज का नेटिव टोकन है। अब इस न्यूज के बाद क्रिप्टो कम्युनिटी में हलचल मच गई। किसी बड़े ट्रेडिंग फर्म का एक सिंगल एसेट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट काफी सवाल उठाता है, और यही हुआ। लोग FTX और एलामेडा की रिलेशनशिप को क्वेश्चन करने लगे। 5 नवंबर, एक ट्विटर अकाउंट व्हेल अलर्ट, जो सिग्निफिकेंस ऑन चेन क्रिप्टो मूवमेंट्स को ट्रैक करता है, ने एक ट्वीट करा जिसमें यूजर्स को यह बताया जा रहा था कि 23 मिलियन FTT टोकन्स, जिनकी उस वक्त वर्थ $584.5 मिलियन थी, बाइनेंस पर मूव करे गए हैं। उस वक्त यह अमाउंट FTT की टोटल सप्लाई की 17% थी। 6 नवंबर। अब नवंबर 6 को एलामेडा रिसर्च की CEO कैरोलीन एलिसन ने एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने लीक्ड बैलेंस शीट के अराउंड लोगों के सवालों को सुलझाने की कोशिश करी। उस ट्वीट में था कि बैलेंस शीट पूरी कहानी नहीं बताती है और शीट में कुछ ही कॉर्पोरेट एंटिटीज की इंफॉर्मेशन है और उन्होंने और भी दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करा हुआ है। अब सेम डे ही बाइनेंस के CEO चैंगपेंग ज़ाओ यानी CZ ने भी एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी बुक में से पूरे FTT होल्डिंग्स को लिक्विडेट कर देंगे, और इसका रीजन एलामेडा की लीक्ड बैलेंस शीट और दूसरी रिवलेशंस बताई गई। CZ ने यह भी बताया कि जो उन्होंने लास्ट ईयर FTX में डिवेस्टमेंट किया था, उसके बदले उन्हें लगभग $2.1 बिलियन इन कैश इक्विवेलेंट BUSD और FTT टोकन मिले थे, लेकिन ये क्लियर नहीं करा कि इसमें टोटल FTT टोकन्स कितने हैं। अब इन थ्रेड ऑफ ट्वीट्स में उन्होंने ये भी मेंशन करा कि वो लिक्विडेशन एक साथ नहीं करेंगे, बल्कि इसे पूरा करने के लिए कुछ महीने लेंगे ताकि ये मार्केट को इम्पैक्ट करे। और सिर्फ यही नहीं, CZ ने FTX को लूना से तक कंपेयर कर दिया और कहा कि कोई ऐसी सिचुएशन हो उससे पहले वो अपने फंड्स सिक्योर करना चाहते हैं। अब इस ट्वीट के रिप्लाई में एलामेडा CEO कैरोलीन ने CZ को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वो उनकी सारी FTT होल्डिंग्स मार्केट प्राइस, जो कि उस दिन $22 थी, में खरीद लेंगी। 7 नवंबर। अब CZ ने कुछ ट्वीट करा है तो हलचल तो होगी, और एग्जैक्टली यही हुआ। लोग FTX एक्सचेंज से अपने फंड विड्रॉ करने लगे और कुछ ने तो विड्रॉ में दिक्कत आने तक की रिपोर्ट करी, पर FTX ने कहा कि सब ठीक है। अब बारी थी सैम के रिप्लाई की, और सैम ने भी सीरीज ऑफ ट्वीट्स करे। ट्वीट कि सब ठीक है और उनका एक कॉम्पिटिटर उनके अगेंस्ट फेक र्यूमर स्प्रेड कर रहा है। FTX और एसेट्स दोनों ठीक हैं और उनके पास इतनी लिक्विडिटी है कि वो अपने सारे क्लाइंट्स की होल्डिंग्स को कवर कर सके, और वो अपने क्लाइंट्स के एसेट्स को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सैम ने यह तक कहा कि FTX के पास $1 बिलियन एक्सेस कैश है और CZ को क्रिप्टो इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए साथ में आके काम करना चाहिए। अब सेम डे ही CZ ने ट्वीट करके एलामेडा रिसर्च के ऑफर को डिक्लाइन कर दिया और कहा कि वो इसे ओपन मार्केट में ही रखना चाहिए। 8 नवंबर। अब काफी सारे एनालिस्ट ने वार्न करना चालू कर दिया कि FTT टोकन की प्राइस गिरेगी, और ऐसा ही हुआ। CZ और सैम के बीच चल रही इस डिबेट ने लोगों का एक्सचेंज पर से भरोसा कम कर दिया, और सेम डे FTT टोकन की प्राइस कुछ ही घंटों में 30% गिर $22 से $15 पर आ गई। और सिर्फ FTT ही नहीं, लेकिन बिटकॉइन की भी प्राइस गिरने लगी और $17,000 पर आ गई। अब सेम डे सैम के ट्विटर अकाउंट से एक शॉकिंग ट्वीट आया कि उन्होंने बाइनेंस से मदद मांगी है अपने लिक्विडिटी क्रंच को कवर करने के लिए। इसके बाद CZ का ट्वीट आया जिसमें मेंशन था कि बाइनेंस ने एक नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट साइन करा है FTX को एक्वायर करने के लिए, पर साथ में यह भी मेंशन करा कि उनके पास पूरे राइट्स हैं इस डील से बैक ऑफ करने के। अब इसके बाद सैम ने अपने पुराने ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था कि एसेट्स आर फाइन हटा दिए, जिसने मार्केट में और ज्यादा क्वेश्चंस पैदा कर दिए। 9 नवंबर। अब मार्केट में ऑलरेडी डिबेट तो थी ही कि बाइनेंस FTX को एक्वायर करेगा या नहीं, लेकिन 9 नवंबर को यह कंफर्म हो गया जब बाइनेंस ने अनाउंस करा दैट इट विल नॉट बी परसुइंग द एक्विजिशन ऑफ FTX।
एग्जैक्ट ट्वीट ये रीड करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस एज वेल एज द लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स रिगार्डिंग मिसहैंडल्ड कस्टमर फंड्स एंड एलिजेड यूएस एजेंसी इन्वेस्टिगेशंस, वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल नॉट परस्यू द पोटेंशियल एक्विजिशन ऑफ FTX। अब इस एक अनाउंसमेंट से ये क्लियर हो गया दैट थिंग्स आर नॉट राइट और क्रिप्टो मार्केट ने ठीक ऐसे ही रिएक्ट किया। मार्केट में एक ब्लड बाथ हो गया जहां सारे एसेट रेड टर्न हो गए। बिटकॉइन की प्राइस $15,000 तक गिर गई। अब इन सब के बीच में एक और रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि सैम ने अपने इन्वेस्टर्स से $8 बिलियन का इमरजेंसी फंड मांगा है ताकि वो पिछले कुछ दिनों में हुए विड्रॉल्स की वजह से क्रिएटेड लिक्विडिटी क्रंच को कवर कर सके। अब सेम डे FTX की वेबसाइट कुछ टाइम के लिए डाउन चली गई और जब वापस लाइव आई तो यूजर्स को डिपॉजिट ना करने को कहा और इन्फॉर्म किया गया कि विड्रॉल्स बंद हो गए। 10 नवंबर वेंचर कैपिटल फर्म सिकोया कैपिटल ने FTX में अपने $214 मिलियन के स्टेक को जीरो मार्क डाउन कर दिया, यानी इस वेंचर कैपिटलिस्ट को ऑफ FTX से कोई उम्मीद नहीं। सेम डे सैम बैंकमैन-फ्रीड ने अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू अपोलोजाइज करा। अब इसके साथ कई सारी खबरें आने लगी, जैसे कि जापान फाइनेंशियल रेगुलेटर रिक्वेस्ट FTX जापान हॉल्ट ऑपरेशन, Maxine Waters warns of major consequences for users of unregulated crypto firms, citing FTX. CZ speaks with President of El Salvador, confirming the country was not exposed to the FTX situation. FTX US announces it may halt trading on its platforms in a few days. FTX assets frozen by Bahamian securities regulator. 11th November. ऐसी सारी खबरें इस दिन भी आती रही, जिसमें कुछ खबरें ये थी कि यूजर्स अलग अलग तरीकों से FTX में अपने लॉक्ड फंड्स को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रूमर तो ये भी था कि सैम बैंकमैन-फ्रीड को अरेस्ट कर लिया गया है। सेम डे ये न्यूज भी बाहर आई कि FTX से इंस्टीट्यूशनल हेड ऑफ क्रिप्टो जेन टेकिट ने 8 नवंबर को रिसाइन कर दिया था। जेन ने 11 नवंबर को ट्वीट करके कंफर्म करा दैट FTX करंटली हैव लायबिलिटीज वर्थ ऑफ $8.8 बिलियन। अब अगर आपके भी फंड्स FTX में स्टक हैं तो here are certain things that you should do to assure you are not in trouble. Number 1, log into your FTX account. Number 2, go to the order section in the top right corner and click on trade history. Number 3, download all your trade, funding payments, airdrops, rebase and conversion history. Now this will help you with the followings. Number 1, sharing proof of trade history in case there's a trouble. Number 2, file crypto taxes. And number 3, analyzing your trades and patterns. नवंबर डेफिनेटली क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक क्रेजी मंथ जा रहा है, जहां इतना सब हो गया। वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज बैंकरप्ट चला गया, एक बिलियनर ने एक दिन में ही अपनी 94% वेल्थ खो दी, बिटकॉइन $15,000 टच कर गया और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये और नीचे जा सकता है। ऐसे में मार्केट में आप अपना ध्यान रखें और सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें और कॉइनएक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।